कंसोलिडेशन का एक क्वेश्चन देख ले रहे हैं ना। क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, स्कूल बिल्डिंग स्टैंड ओवर 12 मीटर थिक स्ट्रेटम ऑफ सैंड, ठीक है, मतलब 12 मीटर का कोई एक सैंड स्ट्रेटम है, ठीक है, उसके ऊपर बिल्डिंग है, ठीक है। अगर इस फिगर को देखें तो ये जो आपका दिया हुआ है दैट इज ऑफ 12 मीटर, और ये क्या चीज़ है, ये सैंड है आपका, ठीक है। और इसके ऊपर अगर हम देखें तो इसके ऊपर हमारा क्या है, स्कूल है, ठीक है। फिर क्या बोलता है, बिनेथ द सैंड स्ट्रेटम, सैंड स्ट्रेटम के नीचे आपका क्या है, क्ले ऑफ 6 मीटर थिक है, ठीक है। तो इसके नीचे भी क्ले आपका दिया हुआ कितना, 6 मीटर थिक क्ले, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि एंड दिस इज अंडरलेन बाय अ इम्परमिएबल रॉक स्ट्रेटम, मतलब क्ले के नीचे आपका क्या है, रॉक है। रॉक कहने का क्या मतलब हो गया कि ये इम्परमिएबल लेयर हो गया, और ऊपर अगर हम देखें क्ले के जस्ट ऊपर तो ये क्या है, परमिएबल, ठीक है। तो क्ले आपका क्या हो गया, वन वे ड्रेनेज सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है, नीचे से ड्रेनेज होगा नहीं, केवल हमारा ड्रेनेज ऊपर की तरफ से ही होने वाला है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि जो सैंड का वॉइड रेशियो है वो क्या है, 0.7 है, मतलब ई ऑफ द सैंड इज 0.7। वाटर टेबल लाइज एट अ डेप्थ ऑफ 1.5 मीटर बिलो द ग्राउंड सरफेस, ठीक है। ग्राउंड सरफेस से बिलो आपका 1.8 मीटर बिलो पे क्या है, वाटर टेबल है, मतलब ओरिजिनल वाटर टेबल ये था, ठीक है। एबव द वाटर टेबल द एवरेज डिग्री ऑफ सेचुरेशन क्या है, वाटर टेबल के जस्ट ऊपर अगर देखें तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन क्या है, 0.6 का है। कंसोलिडेशन टेस्ट डाटा फॉर अ क्ले गिव ई वर्सेस सिग्मा, इफेक्टिव स्ट्रेस का जो कर्व है वो आपको दिया हुआ है, और ये यही है, ठीक है ना, ये लॉग में नहीं है, ई है, और आपका इफेक्टिव स्ट्रेस है, ठीक है ना। जीएस फॉर बोथ सैंड और क्ले के लिए आप 2.7 ले सकते हैं, ठीक है, मतलब इसके लिए भी 2.7 ले सकते हैं और क्ले के लिए भी आप 2.7 ले सकते हैं। अगर गामा सेट की बात किया जाए क्ले का, वो 19.19 है, ठीक है, गामा सेट 19 है। इट इज़ प्लान टू सप्लाई वाटर टू द स्कूल बाई पंपिंग फ्रॉम द सैंड स्ट्रेटम, ठीक है। स्कूल में जो पानी का रिक्वायरमेंट है वो कहाँ से दिया जाएगा, जस्ट यहीं पे हम क्या कर देंगे, एक पाइपिंग कर लेंगे, और इसी पाइप से हम क्या करते रहेंगे, वाटर निकालते रहेंगे, ठीक है। जब वाटर आप निकालते रहेंगे तो वाटर क्या होगा, डिसिपिएट होगा, मतलब आपका जो वाटर टेबल जो अभी है वो वाटर टेबल क्या होगा, ड्रॉ डाउन हो जाएगा इसमें, ठीक है, नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो वही हुआ है, जैसे ही आपने वाटर सप्लाई करना स्टार्ट किया, इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट रिजल्ट ऑफ दिस स्कीम, मतलब इसके वजह से द वाटर टेबल विल ड्रॉ डाउन बाई 4 मीटर, ठीक है। मतलब पहले तो 0 से लेकर 1.8 पे था वाटर आपका, अब 4 मीटर नीचे चला गया है, ठीक है। मतलब जो ड्रॉ डाउन हुआ है वो कितने का हुआ है, 4 मीटर का हुआ है, ठीक है। तो पहले 1.8 मीटर पे था, अब कहाँ पे आ जाएगा, आप 1.8 में क्या कर देंगे, 4 को ऐड कर देंगे, तो दिस कम्स टू बी 5.8, तो ये अब 5.8 पे आ चुका है, ठीक है। एज्यूमिंग दैट द स्कूल बिल्डिंग इज, ठीक है, स्कूल बिल्डिंग रेस्ट ऑन ए राफ्ट फाउंडेशन, और जो कि इनसिग्निफिकेंट लोड प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, उसके वजह से कोई लोड क्या हो रहा है, लग नहीं रहा है, ठीक है। अब कैलकुलेट द प्रोबेबल सेटलमेंट ऑफ द स्कूल एज अ रिजल्ट ऑफ पंपिंग, ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो आप अगर देखें तो स्कूल दिया हुआ था, ठीक है ना, स्कूल था और आपका क्या था, वाटर टेबल भी था, ठीक है। लेकिन जब वाटर आपने सप्लाई करना स्टार्ट कर दिया है ना, किस में, स्कूल में, तब से वाटर टेबल क्या हुआ, डिप्लेट हुआ। जब वाटर टेबल डिप्लेट होगा तो उसके कारण आपका क्या सेटलमेंट हो रहा है, वही आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। दैट इज द क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड टू कैलकुलेट, ठीक है। तो देखते हैं, देखिए हो क्या रहा है ना, कि जब आपका वाटर टेबल यहाँ पे है, ठीक है, एट 1.8 मीटर बिलो द ग्राउंड सरफेस, ठीक है, और ये जैसे ही आपका 4 मीटर और नीचे चला गया, ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ है कि 4 मीटर आपका नीचे गया है, ठीक है ना, 4 मीटर नीचे गया है। तो यही जो 4 मीटर आपका नीचे गया है, इससे क्या हुआ है कि क्लेब के सेंटर पे अगर हम देखें तो एक इफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीज कर गया है, ठीक है। क्योंकि पहले जब वाटर टेबल होगा, ठीक है, इस वाले रीजन में पहले क्या है, वाटर है,
लेकिन जैसे ही आपने पंपिंग करना स्टार्ट किया तो यहाँ का वाटर क्या हो गया, डिप्लेट हो गया। इसका मतलब अगर पहले यहाँ पे गामा सबमर्ज्ड था तो ये अब क्या होगा, गामा बल्क आया होगा, ठीक है। और आपको पता है कि गामा बल्क क्या होता है, ज़्यादा होता है किससे, गामा सबमर्ज्ड से, ठीक है। इसका मतलब जैसे ही आपने वाटर निकाला, ठीक है, इफेक्टिव से वो किस में चेंज हो गया, बल्क में चेंज हो गया। इसका मतलब यहाँ का जो सॉइल है वो हैवियर हो चुका है, ठीक है। पहले तो वाटर में डूबा हुआ था तो उसका कम यूनिट वेट था, लेकिन जैसे ही आपने वाटर सारा पंप आउट कर दिया तो यहाँ का सॉइल क्या हो गया, हाई हैवियर हो गया, ठीक है। तो जब हैवियर होगा तो यहाँ पे क्या होगा, एक तरह से आप बोल सकते हो कि इफेक्टिव स्ट्रेस क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। और यही इफेक्टिव स्ट्रेस जो इंक्रीज करेगा उसी के कारण क्या होगा, इसमें सेटलमेंट होगा, ठीक है। हमें स्कूल के का लोड नहीं लेना है, ठीक है। हमें केवल जो वाटर जो आपने पंप किया है जिसके वजह से आपका यूनिट वेट ऑफ द सैंड, ठीक है, जो यहाँ का यूनिट वेट है वो जो चेंज हुआ है, एक तरह से बोल सकते हैं आपका यूनिट वेट जो इंक्रीज हुआ है उसके वजह से क्या हुआ है, आपका यहाँ पे लोड बढ़ा और जिसके वजह से सेटलमेंट हुआ। तो बस हमें वही कैलकुलेट करना है, ठीक है। उसी के कारण आपको क्या कर देना है, प्रोबेबल सेटलमेंट कैलकुलेट करना है, ठीक है। अगर हम प्रोबेबल सेटलमेंट का फॉर्मूला देखें तो क्या होता है, ये हमारा क्या होता है, दिस इज गोइंग टू बी एच नॉट बाई डेल्टा ई बाई 1 प्लस ई नॉट, ठीक है। तो यही वाला फॉर्मूला हमें लगा देना है एंड वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट इज द प्रोबेबल सेटलमेंट। तो एच नॉट को अगर देखें तो एच नॉट क्या है, 6 मीटर है, क्योंकि अगर क्ले का थिकनेस अगर हम देखें तो कितना है, 6 मीटर का है, ठीक है। तो हमारा एच नॉट इज 6 मीटर। आई डो नॉट हैव द आइडिया ऑफ डेल्टा ई एंड व्हाट इज ई नॉट, हमें नहीं पता है, अब हमें यही तो कैलकुलेट करना है। तो डेल्टा ई और ई नॉट कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा, व्हाट इज द इनिशियल स्ट्रेस एंड व्हाट इज द फाइनल स्ट्रेस, ठीक है। तो इनिशियल स्ट्रेस जब भी मैं बोलूंगा तो दैट मीन्स द इफेक्टिव स्ट्रेस, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इफेक्टिव स्ट्रेस कहाँ पे निकालना है, तो आपको मैंने पहले भी बता रखा है कि जब भी कोई क्ले लेयर में आपको कंसोलिडेशन सेटलमेंट पूछे ना, तो एक तो मेथड है कि आप इसके टॉप पे निकालो, आप इसके बॉटम पे निकालो, फिर एवरेज ले लो, ठीक है। लेकिन उससे बढ़िया है कि आप क्या करें कि एट द सेंटर ही आप सारा कैलकुलेशन करें, ठीक है। सेंटर पे ही इनिशियल इफेक्टिव स्ट्रेस निकालें, सेंटर पे ही फाइनल इफेक्टिव स्ट्रेस निकालें और फिर आप कैलकुलेट कर लें, ठीक है। तो आई हैव टू कैलकुलेट व्हाट इज द इनिशियल इफेक्टिव स्ट्रेस एट द सेंटर ऑफ द क्ले लेयर, ठीक है। तो उसके लिए हम देखें तो पहले जब आपने पंप नहीं किया था ना तो वाटर टेबल कुछ यहाँ पे था, बस इसी को लेके हमें इनिशियल इफेक्टिव स्ट्रेस एट द सेंटर निकाल लेना है, ठीक है। तो इफेक्टिव स्ट्रेस इनिशियल मैं इसको नाम दे देता हूँ, ठीक है। उसको निकालने के लिए फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट व्हाट आर द यूनिट वेट्स, ठीक है। यूनिट वेट्स क्या होंगे वो निकालना जरूरी है, ठीक है। तो यूनिट वेट्स निकाल लेते हैं, ठीक है। आप अगर यहाँ देखें तो गामा सेट ऑफ क्ले दिया हुआ है, गामा सेट ऑफ क्ले दिया हुआ है, दैट इज कितना 19 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक है। वाटर टेबल के ऊपर अगर देखें तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन आपका 0.6 दिया हुआ था और जीएस का वैल्यू दिया हुआ, ई का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो गामा बल्क निकाल लेते हैं ऑफ सैंड, ठीक है। गामा बल्क मैं किसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जो वाटर टेबल से ऊपर है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जी, ठीक है, जी प्लस ई इंटू एस होता है, ठीक है, ई इंटू एस बाई 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू, ठीक है। वैल्यू पुट कर देंगे 2.7 प्लस ई का वैल्यू क्या होगा 0.6 बाई 1 प्लस 0.7 मल्टीप्लाइड विथ क्या हो जाएगा आपका 9.8। सो दिस कम्स आउट टू बी 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। अब हम गामा सेट निकाल लेते हैं किसका, सैंड का। तो ये डायरेक्ट होता है जी प्लस ई बाई 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू, ठीक है। 2.7 प्लस 0.7 1 प्लस 0.7 इंटू क्या हो जाएगा 9.8। सो दिस कम्स आउट टू बी कितना आपका 19.6 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो इस वाले अगर देखें पॉइंट से तो वाटर टेबल के ऊपर का यूनिट वेट कितना हो गया गामा, ये हो गया 19.6। वाटर टेबल के नीचे सैंड का कितना वेट हो गया, दैट इज 18, नहीं ये हो गया 19.6, इसके ऊपर हो गया कितना 18, ये हो गया 18 और गामा ऑफ क्ले क्या है 19 दिया हुआ है, ठीक है। बस इसी से हमें कैलकुलेशन सब करते रहना है, ठीक है ना।
कैलकुलेट करते हैं व्हाट इज़ द इनिशियल स्ट्रेस, व्हाट इज़ द फाइनल स्ट्रेस। ठीक है, तो मेरा ये क्या था 18, ये क्या है 19.6 और ये है 19, ये तो दिया हुआ। हमें सेंटर पे निकालना है, डेट इज़ 6 मीटर बिलो दिस लेयर। ठीक है, तो मैं आपको निकाल देता हूँ व्हाट इज़, पहले निकालते हैं इफेक्टिव इनिशियल। ठीक है, तो क्या है इसका यूनिट वेट इनटू स्ट्रेस, डेट इज़ 18 इंटू 1.8 हो गया, प्लस अब वाटर टेबल स्टार्ट है तो आपको इफेक्टिव स्ट्रेस निकालने के लिए क्या करना होगा, गामा सबमर्ज्ड का यूज़ करना होगा। तो गामा सबमर्ज्ड ऑफ सैंड मल्टीप्लाइड विथ कितना है, व्हाट इज़ दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस आपका क्या हो गया 12 माइनस 1.8। ठीक है, प्लस ये जो क्ले है वो भी वाटर टेबल के नीचे है, तो गामा सबमर्ज्ड किसका लेना होगा, क्ले का, इनटू क्या करना होगा 6 मीटर, यही करना है। ठीक है ना, क्योंकि आपको इफेक्टिव निकालना है, यू हैव टू कैलकुलेट द इफेक्टिव, तो सारे यूनिट वेट क्या होंगे इफेक्टिव में ही होंगे। ठीक है, तो यही हमने कर लिया, दैट इज 18 इंटू 1.8 प्लस गामा ये कितना हो जाएगा 19.6 माइनस 9.8 मल्टीप्लाइड विथ 12 माइनस 1.8 प्लस 19 माइनस 9.8 मल्टीप्लाइड विथ 6। तो ये जो वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे ना, सो दिस कम्स आउट टू बी 160 पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो इनिशियल स्ट्रेस था। ठीक है, अब अगर आप देखें कि जैसे ही आपने पानी पंप कर दिया है ना, वाटर पंप कर दिया है, तो व्हाट इज़ द कन्फिग्रेशन, कन्फिग्रेशन कुछ ऐसा आ चुका है, यहाँ पे वाटर टेबल है। ठीक है, और ठीक है यहाँ पे वाटर टेबल है, तो ये अब क्या कन्फिग्रेशन होगा 5.8, 12 पे सैंड है और ये 18 है, और वी हैव टू कैलकुलेट एट द 6 मीटर डेप्थ, ये 6 मीटर डेप्थ पे हमें निकालना है। ठीक है ना, मतलब दिस ए लाइन पे वी हैव टू कैलकुलेट, ए लाइन पे हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अब क्या हुआ था, पहले आपका वाटर टेबल 0 से 1.8 तक नहीं था, अब आपका वाटर टेबल कहाँ है 0 से लेके 0.58 तक नहीं है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ का यूनिट वेट कितना हो गया, ये यूनिट वेट 19 का 18 का हो गया। यहाँ अगर गामा सेट देखें सो दिस इज 9.6। ठीक है, और यहाँ पे गामा सेट देखें तो ये 19। देखिए हुआ क्या ना कि पहले अगर हम देखें तो यहाँ 18 था और यहाँ पे क्या था 9.6 के करीब था, अब पूरे में क्या है आपका 18 है, तो नियर अबाउट दुगुना क्या हो चुका है, इंक्रीज हुआ ना। तो जैसे ही वाटर टेबल नीचे गया तो इफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीज होता है, जब इफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीज होता है तो आपका क्या होगा, फाइनल देख लेते हैं। ठीक है, तो फाइनल क्या होगा 18 इंटू क्या हो जाएगा 5.8। ठीक है, प्लस गामा ऑफ सैंड इनटू कितना हो जाएगा 12 माइनस 5.8 प्लस गामा सबमर्ज्ड ऑफ क्ले इनटू 6। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे 5.8 गामा सबमर्ज्ड क्या हो गया 9.6 माइनस 9.8। ठीक है, और ये 12 माइनस 5.8 प्लस ये 19 माइनस 9.8 इंटू 6। जैसे ही आप सॉल्व करेंगे ना, सो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 192.8 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो चेंज ऑफ स्ट्रेस अगर देखें तो चेंज ऑफ स्ट्रेस तो हमें यहाँ निकालने की जरूरत ही नहीं है, वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट इज द इनिशियल। ठीक है, व्हाट इज द फाइनल। तो आप अगर इनिशियल देखें तो इनिशियल आपका 160 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब है, मीटर स्क्वायर है, इसके कोरस्पॉन्डिंग आई इनिशियल निकालना होगा। तो देखिए हमें वी हैव टू यूज दिस कर्व फॉर कैलकुलेटिंग व्हाट इज द इनिशियल बॉयड रेशियो एंड व्हाट विल बी द फाइनल बॉयड रेशियो। तो 160 के कोरस्पॉन्डिंग हम लाइन ड्रॉ करेंगे एंड अकॉर्डिंगली वी हैव द वैल्यू। ठीक है, सो ये कुछ यहाँ पे करीब आएगा। ठीक है, सो आई इनिशियल क्या हो जाएगा 0.798 और सिग्मा फाइनल में देखें, सिग्मा फाइनल क्या है 192.8 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो इससे ई फाइनल निकल जाएगा। ई फाइनल कितना आएगा 192, मतलब कुछ यहाँ पे तो आपका कुछ यहाँ पे समथिंग। ठीक है, सो दिस कम्स आउट टू बी 0.758, सॉरी ये कुछ ज़्यादा बाहर निकल गया यहाँ पे। ठीक है, ये नहीं होगा। ठीक है, ये आ गया। जैसे ही ये आ गया तो आप फॉर्मूला लगाने के काबिल हो चुके हैं, दैट इज एस सी इजकल टू एच नॉट डेल्टा ई बाई 1 प्लस ई नॉट और आई इनिशियल। ठीक है, एच नॉट क्या हो गया 6, नहीं हाँ 6, ओके
6 मीटर का तो टोटल थिकनेस है ना, तो ये 3 ही मीटर होगा ना। तो यहाँ पे भी आपका 3 मीटर होगा, यहाँ पे भी आपका 3 मीटर होगा, यहाँ पे भी 3 मीटर होगा और यहाँ पे भी 3 मीटर होगा। ठीक है, तो 6 इंटू ये कितना हो जाएगा 0.798 माइनस 0.758, ठीक है, बाई 1 प्लस ई इनिशियल कितना था 0.798। ठीक है, जैसे ही आप इसे सॉल्व करेंगे यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ 133 mm। ठीक है, और यही आपका आंसर हो जाएगा, दिस इज द आंसर। और यह किसके वजह से हुआ, आपने वाटर को पंप किया, उससे इफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीज हुआ, इंक्रीज होने के कारण आपका सेटलमेंट 133 mm का हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम ये देख लेते हैं। इसमें आपको क्या दिया हुआ है, एक क्ले है जिसका कि थिकनेस क्या है 5 मीटर का है। ठीक है, आफ्टर 1 ईयर व्हेन द क्ले वाज 50% कंसोलिडेटेड 8 mm सेटलमेंट हैज़ अकर्ड। ठीक है, मतलब अगर एच आपका क्या है 5 मीटर का है, ठीक है, तो इसके लिए अगर हम U50 देखें तो 1 ईयर में हो रहा है। ठीक है, क्या है आफ्टर 1 ईयर, मतलब 1 ईयर के बाद आपका क्या है U50 हो चुका है। ठीक है, और उस समय अगर हम देखें तो सेटलमेंट जो हुआ है, ठीक है ना, एट दैट टाइम, मतलब 1 ईयर के बाद जो सेटलमेंट है वो कितने का 8 सेंटीमीटर का है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि फॉर सिमिलर क्ले मतलब सी भी सेम हो गया, अगर सिमिलर क्ले है इसका मतलब सी भी सेम है, लोडिंग कंडीशन भी सेम है, इसका मतलब जो सिग्मा ये सब लग रहा था वो भी सेम है। हाउ मच सेटलमेंट वुड अकर। ठीक है, सेटलमेंट कितना होगा आफ्टर 1 ईयर, टी इजकल टू 1 ईयर पे एंड टी इजकल टू कितना 4 ईयर रिस्पेक्टिवली पे, इफ द थिकनेस ऑफ दिस न्यू लेयर इज 25, मतलब हमने थिकनेस को क्या कर दिया एच नॉट को इंक्रीज करके 25 मीटर कर दिया है। ठीक है, मतलब पहले आपका ये है 5 मीटर का थिकनेस, अब हमारा क्या है 25 मीटर का थिकनेस है, और आपसे पूछा जा रहा है कि आफ्टर 1 ईयर के बाद कितना सेटलमेंट होगा, आफ्टर 4 ईयर के बाद कितना सेटलमेंट होगा। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है डाटा हमें यहाँ से निकालना होगा, दैट वी हैव टू यूज फॉर दिस कैलकुलेशन। ठीक है, तो करते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसमें अगर हम टोटल सेटलमेंट देख लें कि कितना है, ये तो 1 साल के बाद आपका 8 सेंटीमीटर का सेटलमेंट हुआ है। अगर हमें टोटल सेटलमेंट पता करना होगा तो क्या होता है U50 हमारा क्या होगा, कितना सेटलमेंट हो चुका है, हाउ मच सेटलमेंट इज देयर एंड व्हाट इज द टोटल सेटलमेंट, यही होता था ना। U50 का क्या होता था, हाउ मच सेटल्ड, ठीक है, सेटल्ड एट 50% कंसोलिडेशन। ठीक है, 50% कंसोलिडेशन के समय वो कितना सेटल हो चुका था, एंड हमें क्या था गेट डिवाइडेड बाय फाइनल सेटलमेंट। ठीक है, सेटलमेंट। ठीक है, तो U50 हो गया दैट इज 0.5, और ये कितना हो चुका है 8 सेंटीमीटर, गेट डिवाइडेड बाय फाइनल सेटलमेंट। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो फाइनल सेटलमेंट जो आपका एस फाइनल है, ठीक है, वो कितने के बराबर हो गया 8 गेट डिवाइडेड बाई 0.5, तो ये हो गया कितना 16 सेंटीमीटर का फाइनल सेटलमेंट होगा। ठीक है, मतलब इस 5 मीटर का अगर क्ले है तो इसमें टोटल जो सेटलमेंट होगा वो कितना का होगा 16 सेंटीमीटर का होगा। अब जितने भी टाइम पे हो हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन 16 का टोटल सेटलमेंट होने जा रहा है। ठीक है, ठीक है, तो उसी तरह अगर हम देखें, अगर हमारे पास सारे प्रॉपर्टी सेम है, लोडिंग कंडीशन भी सेम है, ठीक है ना, सॉइल का प्रॉपर्टीज भी सेम है, लोडिंग भी सेम हो रहा है। ठीक है, तो 5 के लिए आपका टोटल सेटलमेंट 16 सेंटीमीटर का है, तो 25 मीटर के लिए टोटल सेटलमेंट क्या होगा। ठीक है, तो ये कर लेंगे कि 5 मीटर के लिए टोटल सेटलमेंट कितना है, टोटल से यूनिटी मीटर लगा लेंगे, टोटल सेटलमेंट 16, तो हमारा 25 मीटर के लिए क्या हो जाएगा 16 इंटू 5 दैट इज 80 सेंटीमीटर विल बी द फाइनल सेटलमेंट। ठीक है, ये टोटल सेटलमेंट जो है 25 मीटर वाले थिकनेस ऑफ द क्ले में आने वाला है। ठीक है ना, ये फाइनल है, लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें 1 ईयर के बाद निकालना है हमें
4 ईयर के बाद निकालना है। तो सबसे पहले अगर हम देखिए फाइनल सेटलमेंट हमने निकाल लिया है, अगर हम डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन एट 1 ईयर एंड 4 ईयर निकाल लेते हैं तो वी कैन इजीली कैलकुलेट हाउ मच सेटलमेंट इज देयर, ठीक है ना, क्योंकि हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे कि कितना आपका डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन है, ठीक है, तो उस पे आपका कितना सेटल होगा बाई फाइनल सेटलमेंट कितना होगा, ठीक है। तो वही वाला क्वेश्चन पूछा है कि जब आपका 1 ईयर है तो उसमें अगर हम u निकाल लें और 4 ईयर में है u निकाल ले, दोनों केस में अगर u निकाल लेते हैं तो u क्या होगा एट दैट टाइम व्हाट विल बी द सेटलमेंट, ठीक है, बाय फाइनल सेटलमेंट। तो फाइनल सेटलमेंट हमने निकाल रखा है 80 का, u अगर हम निकाल लेते हैं तो हम s निकाल सकते हैं कि आफ्टर 1 ईयर के बाद कितना सेटलमेंट होगा, आफ्टर 4 ईयर के बाद कितना सेटलमेंट होगा, बस हमें यही करना है। तो u कैसे निकलेगा, ठीक है, तो u के लिए एक रिलेशन देख लेते हैं, हाउ वी कैन हैव द रिलेशन, ठीक है, तो देखते हैं। ठीक है, अगर u देखें, u अगर क्या होता है, अगर लेस देन इक्वल टू 60% होता है तो u किस पे डिपेंड करता है, u इजकल टू π/4 इंटू टीवी पे डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है। इसका मतलब u इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टीवी, ठीक है, मतलब क्या हो जाएगा u ऑफ 5 मीटर थिकनेस बाई u ऑफ 25 मीटर थिकनेस इज इक्वल टू टीवी ऑफ 5 मीटर गेट डिवाइडेड बाई टीवी ऑफ 25 मीटर, हम ये लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्या हो रहा है u इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टीवी हो रहा है, ठीक है, ये हम कर सकते हैं। अब हम देखें टीवी ऑफ 5 मीटर क्या होगा, दिस इज इक्वल टू सी वी इंटू टी बाई एच स्क्वायर, ठीक है, एच स्क्वायर हमने एज्यूम कर लिया कि ये डबल ड्रेनेज है, ठीक है, ये भी आपका क्या है डबल ड्रेनेज है और ये भी हमारा क्या है डबल ड्रेनेज है, डबल ड्रेनेज है, इसीलिए मैंने एच स्क्वायर कर लिया, ठीक है। अब लिखते हैं टी वी फॉर 5 मीटर के लिए क्या हो जाएगा सी वी इंटू टी वन बाई 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर हम टी वी फॉर 25 मीटर के लिए देखें तो सिमिलरली टी वी बाई टी वन बाई 25 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। बस इसी को सॉल्व करते चले जाना है, ठीक है, इसी को सॉल्व कर देना है, ठीक है ना। तो u देखें u 5 मीटर इज इक्वल टू u 25 मीटर, टी वी 5 क्या है सी बी इंटू टी वन बाई 5 का होल स्क्वायर बाई सी बी इंटू टी वन बाई 25 का होल स्क्वायर, यही होगा ना, ठीक है। तो यहाँ से देखें टी वी मेरा कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है। आपको पहला क्या निकालना है आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर, ठीक है। तो आफ्टर 1 ईयर अगर हम देखें तो हमारा क्या हो रहा है आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर अगर 5 वाला में देखें कि 5 मीटर का कितना ये था यू आफ्टर 1 ईयर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेटलमेंट, तो आफ्टर 1 ईयर जो 5 मीटर थिकनेस का जो क्ले था उसमें आपका 50% का कंसोलिडेशन हुआ था, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो u आफ्टर 1 ईयर, ठीक है, u 5 मीटर क्या हो जाएगा u 5 मीटर इज 0.50%, ये तो हमें क्या 25 मीटर के लिए निकालना ही है, ये क्या हो जाएगा 1 क्योंकि 1 ईयर पे है, 5 का होल स्क्वायर होगा और ये भी 1 पे निकालना है और ये 25 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो u 25 मीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.5, ठीक है, इंटू 5 का होल स्क्वायर गेट डिवाइडेड बाई 25 का होल स्क्वायर, सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, ये इससे गया, ठीक है। तो फाइनली आपका 0.5 बाई 25 बचा, ये कैंसिल आउट, कितना बच जाएगा
जस्ट 1 मिनट में।